गुरुग्राम के मानेसर इलाके के 25 गांव के लोगों ने जिला उपायुक्त को एक ऐसा ज्ञापन सौंपा है जिसके बारे में जानकर सभी हैरान हैं। दरअसल इन 25 गांव के लोग अपनी 1810 एकड़ जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसका सरकार ने अधिग्रहण किया है। ऐसे में अब ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि हमारी जमीन वापस कर दी जाए या फिर सरकार हमें इच्छा मृत्यु दे दे। अपनी मांग को लेकर गुरुग्राम लखू सचिवालय के बाहर जमा हुए किसानों ने पैदल मार्च निकाला और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो इच्छा मृत्यु के लिए भी तैयार है। इस मामले को लेकर युवा किसान नेता रवि आजाद ने भी सरकार को खूब घेरा। देखिए, ये जो कॉरपोरेट्स की जो ताकत है और सरकार उसमें बहुत बड़ी मददगार है कि किसानों को अलग अलग तरीके से उनको उनकी जमीनों से बेदखल किया जाए, देश में लेबर कॉलोनी बनाई जाए। उसी के तहत आप देख रहे हैं मुश्तरका मालकान जमीनों का मामला हरियाणा में 3.25 लाख एकड़ का भूमि अधिग्रहण कानून में चलते किसान आंदोलन में बदलाव हुए। उसी प्रकार से जो हमारी बेशकीमती जमीन है उसको कौड़ियों के भाव खरीद करके और फिर उसको ज्यादा कीमत पे बेचना, यानी कि यहाँ पे ये 1100 रुपए एक गज जमीन को ले रहे हैं, जो 55 लाख रुपए की बात आती है, और वापिस किसानों को कह रहे हैं 20,000 रुपए गज में देंगे। कीमत मार्केट में उसकी 10 से 15 करोड़ रुपए है। यानी कि सरकार जो है, पहले गुंडे कब्जे करते थे जमीनों के ऊपर। हरियाणा की जो खट्टर सरकार है वो सरकार का काम ना करके वो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही है, और प्रॉपर्टी डीलर भी जबरदस्ती कह रहा है कब्जा करूंगा, क्योंकि मेरे पास पुलिस की लाठी है, मेरे पास पुलिस की गोली है, मेरे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। बता दें, सरकार ने मानेसर में 25 गांव की करीब 1810 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसके बाद उसका मुआवजा भी किसानों के खाते में डाल दिया गया। लेकिन अब किसानों का आरोप है कि उन्हें जमीन के बदले जो मुआवजा दिया गया है वो काफी कम है, इसलिए वो इस जमीन अधिग्रहण को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं। इस मामले को लेकर किसान कई बार तो सीएम मनोहर लाल से भी बात कर चुके हैं, मगर अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। यही निवेदन करती हूँ कि मतलब हमारे 50 गज में मैंने मकान बनाया हुआ है, कर्जा लेके किसी तरह से हमने बनाया है। अब बसे बसाए घरों को सरकार उजाड़ने का काम कर रही है, हम कहाँ जाएंगे ऐसे में बताओ। बसे बसाए घरों को मुश्किल से मतलब कोई पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है, कर्जा लेता है, और उसके बाद उनमें से निकाला जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे। सरकार की नीयत खराब हो रही है हमारी जमीन पे, इसलिए ये समाधान नहीं हो पा रहा है। हम 5 बार मनोहर लाल जी से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार हमें एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है और भेज दिया जाता है। हम परसों मिल के आए हैं, खट्टर ने यही कहा कि हरियाणा प्रदेश पे 3 लाख करोड़ के करीब कर्जा हो चुका है और 1 लाख करोड़ रुपए मैं तुम्हारी जमीन बेच के उतारूंगा। तुम्हारी जमीन लूंगा 1500 करोड़ में 1810 एकड़, और जमीन बेचूंगा 1 लाख करोड़ की, तो मेरा 1 लाख करोड़ तो कर्जा उतर जाएगा। वो हमारी जमीन से हमारी जमीन लेके 1500 करोड़ रुपए में और बेच के 1 लाख करोड़ की अपना कर्जा उतारना चाहता है। ये सरकार की नीयत में खराबी है। किसानों को मनाने के लिए सरकार की तरफ से किसानों को प्लॉट आवंटित भी करने के सुझाव दिए हैं, लेकिन किसानों और सरकारों के बीच सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो पिछले 70 दिनों से जमीन अधिग्रहण के विरोध में धरने पर बैठे हैं और यह अनिश्चितकालीन धरना लगातार जब तक चलेगा जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। उधर किसानों से ज्ञापन लेने के बाद उपायुक्त निशांत यादव ने भी भरोसा दिलाया है कि वो किसानों की बात सरकार तक पहुंचा देंगे। हम 70 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, 5 बार सीएम साहब के यहाँ जा चुके हैं, किसान भाई जितने भी हमारे हैं, लेकिन वहाँ से कोई संतोषजनक हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि 1810 एकड़ जमीन के चलते हमें सिर्फ 450 गज का प्लाट दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट जो है आज जमीन का भाव पहले एक बार मार्केट में जाके पता कर लीजिए, वो हमें प्रॉपर अपना हिस्सा जो है वो नहीं मिल रहा है। डीसी साहब के आए हैं, हमारे यहाँ हमारी जो धरती जन्म भूमि है, धरती माता, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। 1810 एकड़ जमीन है, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा निर्णय है। अरे हमारी जबरदस्ती खींची जाएगी तो हम आत्महत्या करके मर जाएंगे, लेकिन हम अब 1810 एकड़ जमीन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल नहीं देंगे, किसी कीमत पर भी नहीं देंगे। हमें कोई रकम नहीं चाहिए, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमारी धरती माता चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। किसानों की दलील है कि सरकार उनकी जमीन कम दाम पर खरीदकर उद्योगपतियों को ऊंचे दामों पर बेच देगी। बहरहाल किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और आगे चलकर इसे बड़े स्तर पर किया जाएगा। गुरुग्राम से योगेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।